नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिंकू सत्य की राह में। दर्शकों, आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आज तक हमारे धर्म गुरु हम सब लोगों को नहीं बता पाए। आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमको अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि नहीं बता पाए थे। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में देवी देवता, भूत पूजना, समाधि और पिंडदान करना, इन सब चीज़ों के बारे में मना किया गया है। गीता जी में कहा गया है कि अगर देवता पूजोगे तो आप देवलोक में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक में जाओगे, और यदि आप भूतों को पूजोगे तो भूतों के लोक में जाओगे, यानी भूत बन जाओगे। तो अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं के लोक में चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हमें दोबारा फिर आना पड़ेगा मृत्यु लोक में, क्योंकि गीता ज्ञान दाता यानी गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है अपने मुख से अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कि यह लोक जितने हैं ये सब पुनरावृत्ति में हैं ब्रह्मलोक तक। और गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं के पूज्य पिताजी हैं। तो अगर हमको ब्रह्मलोक जा करके पुनः पृथ्वी पर आना पड़े तो भक्ति और उस भगवान की भक्ति किस काम की? तो मोक्ष तो हुआ नहीं भाई। मोक्ष का मतलब होता है कि इस लोक से गए हुए साधक दोबारा पुनः फिर उस लोक में लौट करके न आना, उसको कहते हैं मोक्ष। और यदि आना पड़े तो मोक्ष कहाँ हुआ? इसीलिए बड़े बड़े धर्म गुरुओं को गीता का ज्ञान न होने के कारण, और अभी आज भी जो हैं कुछ जिनको अध्यात्म मार्ग का ABCD भी नहीं आती, वो ज़्यादा जो है उआबाई बकते हैं। तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप ब्रह्मा विष्णु शिव तक की भक्ति उपासना करोगे तो भाई आपका जन्म और मृत्यु रूपी दीर्घ रोग नहीं समाप्त हो पाएगा। अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी की जो भक्ति करोगे, जो ब्रह्म कहा जाता है, जो दुर्गा माता का पति है, यदि उनकी भी भक्ति करोगे तो भी आपका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो अपने स्वयं कहते हैं कि भाई ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती का अर्थ होता है कि अगर कोई साधक मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक तक गया है तो ब्रह्मलोक से उसका पुनरावर्ती होना यानी दोबारा फिर से वो उस लोक में आ जाता है। इसीलिए तो मोक्ष कहाँ हुआ? तो मोक्ष करनाने के लिए पूर्ण परमात्मा की आवश्यकता है, और पूर्ण गुरु बना करके, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर के ही हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा गया है। तो मेरा सभी धर्म गुरुओं से निवेदन है कि आप लोगों को अभी गीता वेदों का ज्ञान न होने के कारण आप अपना जीवन
तो नष्ट कर ही रहे हैं, साथ में उन भोली आत्माओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं जो आपके पीछे लगी हुई हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उनको भी कहें कि भाई हमारे पास सत्य मार्ग नहीं है और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम इंसान नहीं है जिसको लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी धर्म गुरु गीता वेद को तो दिखाया ही नहीं था, क्योंकि उन्हें स्वयं ज्ञान ही नहीं था, तो क्या दिखाएंगे। तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, सारा समाज शिक्षित है। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबिल सब सदग्रंथ पढ़ाते हैं, दिखाते हैं और आप आसानी से देख सकते हैं। सत साहिब।